सबका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल के क्लास में। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, जो कि 1 मार्क क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करें। 1 मार्क क्वेश्चन हमारे लिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि हमारे एग्जाम में उनसे प्रश्न रहता है। और ये क्वेश्चन हमारे सामने रहे, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद 9 और फिर 10। ये बड़ा आसान है। कह रहा है, हमसे पूछा गया है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे मेंबर है और इसका सही एम इंटू एन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए क्या शर्त लागू होना चाहिए? क्या पहला होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमें पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम उन मैट्रिसेस को स्क्वायर मैट्रिसेस कहेंगे जहां नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। जिस मैट्रिक्स में, जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स हमने लिख दिया है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो आप देख सकते हैं 2 रो और 2 कॉलम है। तो जब कभी भी रो और कॉलम की संख्याएं बराबर हो, उन्हें उसी टाइप के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी यहाँ m जो कि नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज, और n जो कि कॉलम्स की संख्या को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए, यानी m और n बराबर होगा तभी जाकर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इस क्राइटेरिया को पूरा करने वाला ऑप्शन है बस तीसरा, सी नंबर, यानी ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। इस प्रकार हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर होगा अगर m और n बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पर बेस्ड है। कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालिए अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हो। क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हमें लिखना नहीं होता है, तौर तरीके से फटाफट इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के आइडिया का प्रयोग करना। ये दोनों मैट्रिसेस बराबर दिखाए जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल तो हम बता रहे हैं, बट आपको फटाफट करना क्या एग्जाम में, ये दो मैट्रिसेस तभी बराबर होंगे जब पहला मेंबर पहले के बराबर हो, 3x + 7 0 हो, 5 और ये दोनों बराबर हो, यानी y - 2 = 5 हो, ये y 8 के बराबर है तो y + 1 = 8 हो, और ये 2 - 3x 4 के बराबर हो तो 2 - 3x। थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ भी x शामिल है सिर्फ, और यहाँ भी, यानी हमें x का वैल्यू दो जगहों से मिलता है। और यहाँ जो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का शर्त है, उसके अनुसार ये चारों चीजें लागू होनी चाहिए एक साथ। ये नहीं कि ये लागू हो और ये दूसरा नहीं, सब लागू होने चाहिए। यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, 7 को उधर भेजेंगे, -7 आ जाएगा, और यहाँ फिर 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 5 + 2 हो जाएगा। यहाँ 1 को ट्रांसफर करके देखा जाए क्योंकि सॉल्व करना है, और यहाँ फिर से 2 को ट्रांसफर करके देखिए क्या आ रहा है, 4 - 2। तो यहाँ उसके बाद क्या करेंगे, 3 को ट्रांसफर करेंगे, ये आ जाएगा -7/3, x का मान मिला। यहाँ y दिख रहा है 7, यहाँ भी y दिख रहा है 7, और यहाँ से x का मान मिल गया 4 - 2 और 3 को इधर ट्रांसफर किया। देखिए y का वैल्यू दो जगहों से मिला और इक्वल, ठीक है, ओके। ऐसा ही होना चाहिए जब भी एंड से जुड़े हुए इक्वेशन हो और एक ही वेरिएबल का वैल्यू अलग अलग जगहों से मिल रहा है तो सब जगह एक ही मिलना चाहिए, तभी वो सही होता है। लेकिन x का हालचाल गड़बड़ है जरा, देखिए जो काम हो गया, सर्दी सर्दी हो गया इसको। यहाँ से x अलग और यहाँ से x अलग है, जबकि y इक्वल है, जबकि x और y कहीं से भी मिले एक जैसा मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर x का वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, दो अलग अलग वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक जैसा वैल्यू होना चाहिए, और इस कारण से ये इक्वेशन की इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसे फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एक दोनों में से अलग अलग ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। जब भी होगा दोनों एक जैसा हो और वही आंसर है, जैसे y आया है वैसे ही x आना चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनका साइज 3 × 3 हो। 3 × 3 का मतलब होता है भाई 3 रोज और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स, यानी 3 रोज होना चाहिए, 3 कॉलम, यानी इस आधार पे पहले रो में 3 मेंबर, दूसरे रो में 3 मेंबर, हम उसे डॉट डॉट से डिनोट कर रहे हैं, और तीसरे रो में 3 मेंबर, और इस प्रकार से 9 मेंबर वाला ये मैट्रिक्स बनाना है। आगे पढ़ा जाए, देखा जाए क्या कह रहा है आगे।
कि जो मेंबर्स होंगे वो 0 और 1 होंगे, सिर्फ 9 मेंबर्स होंगे, लेकिन 9 मेंबर्स में जहां भी जो होगा वो 0 या 1। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा रहे हैं, जैसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0, इस टाइप का मैट्रिक्स बनाने के लिए कह रहा है 3x3 साइज का। और भी बना सकते हैं 1 1 1 0 0 0 1 0 1, ये भी बन सकता है। 1 0 को मिलाकर 3x3 साइज का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, यही पूछ रहे हैं हमसे। इसके लिए हमें क्लास 11 में पढ़े हुए एक टॉपिक का हेल्प लेना पड़ता है, जिसे कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, और वो कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गिनती करने का सिद्धांत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है। अगर हमें किसी काम को करने के अलग अलग तरीके को गिनना है तो गिनती करने के लिए सिद्धांत बड़ी काम होता है, जिसमें 2 सिद्धांत है। पहला जोड़ना सिखाता है, अलग अलग तरीके को जोड़कर आंसर देना सिखाता है, और ये गुना करके आंसर देना सिखाता है, यानी मल्टीप्लाई करके आंसर देना सिखाता है। तो कब जोड़कर आंसर देना है, कब गुना करके, यही बात समझना है। देखिए ध्यान से, अगर कोई काम 2 टुकड़ों में बटा हुआ हो और दोनों में से किसी एक के पूरा होने पर मेन काम पूरा हो तो ऐड कर दे, यानी ए पूरा हो या बी पूरा हो, यानी और कनेक्टिव रहे तो ऐड करते हैं। और अगर कोई काम 2 टुकड़ों में बटा हो और दोनों में से हर एक के पूरा होने पर, यानी ए के साथ साथ बी का भी पूरा होना हो, तब गुना करने का काम करते हैं। देखा जाए यहाँ हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स इसमें इसका साइज 3x3 है, यानी 3 रोज 3 कॉलम। मेंबर की जगह 0 और 1 लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ कोई होगा तो या तो 0 होगा या 1 होगा। यानी कि अगर इस सिद्धांत के हिसाब से चले तो ये अभी खाली जगह है और इसको भरने के लिए हमारे पास 2 ही वस्तु है। तो जाहिर सी बात हम कहेंगे इसे भरने के 2 तरीके हैं, 2 वेज। तो चलिए इसमें भर दिया, या तो 0 रखेंगे या 1, 2 रास्ते हैं भरने के। ओके, तो प्रश्न खुद से पूछिए, क्या ये जगह भर गया तो हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया? तो जवाब मिल रहा है नहीं भैया, अभी तो और जगह खाली है, उनको भी भरना है। यानी ये तो भरेंगे ही, साथ में ये भी भरना होगा, साथ में ये भी भरना होगा, साथ में ये भी। यानी जब तक 9 के 9 जगह भर नहीं जाएगा तब तक काम पूरा नहीं होगा। तो इस कारण से इसको भरने के 2 तरीके, इसको भी भरने के लिए वही 0 1 यूज करेंगे, इसलिए 2 तरीके। और इस प्रकार से हर एक जगह को भरने के लिए 2 तरीके आएंगे। और जब तक 9 जगह भर ना जाए हमारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए यहाँ ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करने का नियम अप्लाई करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 बार। क्योंकि जोड़ नहीं सकते 2 + 2, क्योंकि एक जगह से काम नहीं पूरा हुआ है। पहले के साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9 जगह के पूरा भरने पर ही काम पूरा होगा। इसलिए हर एक रास्ते, नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 to the power 9 मल्टीप्लाई कीजिए 512 आएगा। और इस तरह से डी ऑप्शन आंसर है। और इस प्रकार के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, ट्रिक भी है। सीधा सीधा ऐसा प्रॉब्लम जब भी देता है ना, तो नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस कैसे लिखते हैं, बड़ा अच्छा। नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स जो कि दिया है, जैसे 0 1 दिया है ना, उसी को हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स टू द पावर साइज लिख दीजिए मैट्रिक्स का, साइज ऑफ मैट्रिक्स। इस आधार देखिए, 2 0 और 1 2 चीज दिया हुआ है, तो वही गिनती कीजिए, 2 है, और उसके ऊपर साइज यानी 3x3, यानी आ गया आपका आंसर। इस प्रकार भी बना। और इस तरह से पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियो, कंसेप्ट वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्रॉब्लम सारा सॉल्व करके आपको मिलते रहेगा। आज के लिए नहीं, थैंक यू, धन्यवाद।